बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कर लें कि इमरान खान जो पत्ता फेंक रहा है उस बंदे का वो पत्ता कामयाब हो रहा है। अब आप जरा सूरत हाल का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि इस वक्त इमरान खान ने कोशिश की कि अवाम को साइफर का पता चले। इन बेवकूफों ने क्या हरकत की पहली मर्तबा। इमेजिन कर लें कितनी बड़ी गलती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो मंजर आम पर आ गया है और उस पर साइफर का नंबर भी लिखा हुआ है कि जी ये फलाना साइफर है और ये 7 तारीख को आया था और इमरान खान इसके गंवाने का जिम्मेदार है, लिहाजा एफआईए को कहा है कि इसकी तहकीकात करे, फलाना करे। आप ये देखिए कि इनकी बेवकूफ़ी की इंतहा देखिए। यानी सबसे बढ़कर बात यह है कि ये खुद फंसेंगे बुरी तरह। अब साइफर का वो जो डाटा था उसमें दो चीजें क्लियर है कि 7 मार्च को साइफर आता है और 8 मार्च को अदम एतमाद आ जाती है। वो जो इमरान खान चीख रहा था कि अमेरिका का साइफर आया और साइफर के बाद अदम एतमाद आई, तो वो क्लियर हो गई है। मरियम नवाज ने कहा था कोई साइफर है ही नहीं, कोई खत है ही नहीं, सब झूठ है, फ्रॉड है। तो आज इन्होंने वो नंबर सामने लिया। इमरान खान लाने लगा था तो इन्होंने कह दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी होगी। इमरान खान को धमकी दी गई थी और फिर एक पिटीशन भी दायर हो गई थी। और अब शहबाज शरीफ बेवकूफ, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट किसने लीक किया, क्या हुआ, ये बात छोड़ दे, लेकिन वो मंजर-ए-आम पर आ गया और साइफर का नंबर भी आ गया। अब जब नंबर आ जाता है तो सीक्रेट चीजें सामने आ गई। सो लिहाजा दो चीजें तो क्लियर होगी कि साइफर आया था, इमरान खान से छुपाया गया। अब दो चीजें समझिए जरा। साइफर आया था, इमरान खान से छुपाया गया था, वो वजीर आजम था लेकिन उससे छुपाया गया था। किसने छुपाया था अभी तक इसका कुछ पता नहीं। लेकिन उसके बाद एक और चीज के 7 मार्च को आता है साइफर, जिसमें लिखा होता है कि इमरान खान का हम तख्ता उलटने जा रहे हैं, इसके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है और आपने इसको सपोर्ट करना है और अगर ये इमरान खान चला गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे और ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। और अब देख लीजिए अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। डोनाल्ड लू का मामला हो या फलाना हो या डोनाल्ड ब्लूम हो, उन्होंने कहा है कि आगे बढ़े, पिछली चीजों को भुलाए। ये चीज क्लियर हुई, लेकिन उसके साथ ये भी चीज क्लियर हो गई है कि साइफर छुपाया तो गया था लेकिन उसमें जो कुछ कहा वो ही एग्जैक्टली हुआ। यानी 7 मार्च को साइफर आता है और उसके बाद अब कहानी जरा समझिए। साइफर आने से पहले अमेरिका ने सारी पार्टीज को इत्मीनान में लेकर कहा फलाना आया, फलाना आपने ये सारा काम करना है। और 7 मार्च को साइफर भेजकर साथ ही उनको कह दिया कि हमने भेज दिया, लिहाजा अब आप अदम इत्मीनान लिया। यानी अमेरिका ने पहले इन पार्टी से बातचीत की कि इमरान खान को मैंने निकालना है और करके फिर साइफर भेजा, इमरान खान को बाईपास करके। जिसको भेजा ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन वो भेजने के बाद अगले दिन ही अदम इत्मीनान आ गई। अब बताइए ये जो चीज हमने की थी कि जी मदाखलत हुई है, मदाखलत क्या है? देखिए मदाखलत ये है कि उन्होंने जो चीज कही कि जी ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ये होगा, हम कह रहे हैं जी सब कुछ उसने कहा लेकिन साजिश नहीं हुई। आप बताइए एक बंदे ने ये बात कहना है कि जी कल 12 बजे फलानी जगह पर इस बंदे को मार दिया जाएगा और अगले दिन वो बंदा भी मारा जाता है और वही टाइम, वही जगह, वही बंदे सब कुछ आकर करे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस बंदे ने ये सारी बातें कही थी, असल में हमने जब तहकीक की तो पता चला कि वो बंदे की बातें बिल्कुल ठीक थी लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन वो जो सब कुछ उसने बताया वो बिल्कुल सेम एज इट इज जो हुआ है वो इत्तफाकन हुआ है, लेकिन उस बंदे ने जो बताया वैसा नहीं हुआ। यानी ये एक अजीबोगरीब चीज है कि अगर कल को आपको उठकर ये बंदा कहता है कि कल फलानी जगह पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और फलाना बंदा तुम्हें मारने के लिए आएगा, फलाना हो जाएगा, और कल आपके साथ वही हो जाता है, लेकिन अदालत में जब जाएं तो अगर ये साबित हो जाए कि जो वो बंदे ने जो कहा था हुआ वैसे ही है लेकिन उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, ये कैसे? इट डजंट मेक एनी सेंस। आप बताएं कि क्या ये आपकी समझ में चीज आती है? और भाई ये ऐसी सूरत हाल है। यानी हमने कहा वो सब कुछ हुआ, अदम एतमाद भी वैसे हुई, सब कुछ आ गया, अगले दिन आ गए, तो अब बताइए पीछे क्या रह गया? ये बुरी तरह फंसे हैं, इनको पता ही नहीं इनके साथ हो क्या रहा है। कल आपने ट्रेलर देखा था किस तरह आवाम पब्लिक निकली थी इमरान खान के लिए। आज देखिए औरिया मकबूल जान ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। ये ट्वीट दोबारा आपको दिखाते। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान और चिली के बाद ये चीज का फैसला कर लिया है कि जो बंदा मकबूल होगा उसको हमने अब छेड़ना नहीं है। ये जो अदम एतमाद आई थी, देखिए ये बात सच है। इमरान खान इस बात को माने या ना माने, ये वाकई हुआ है ऐसा।
अमेरिका के ये प्लान हो गए फेल। और ये मकबूल जान ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कहा है कि वो जो प्लान था इमरान खान को निकालने का वो फेल हो चुका, लिहाजा अब जो भी डील करनी है इसी बंदे के साथ मामला तय करो और यानी अब आगे लेकर चलना। अब हुआ क्या है? हुआ यूं था कि अमेरिका ने भी सर्वे करवाया था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्वे में इमरान खान का ग्राफ बहुत नीचे गिरा हुआ था, बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ था। लेकिन इतना नहीं था कि आप उस बंदे को फारिग करें, क्योंकि वो बता रहा था आवाम को फलाना ये वो हो रहा है कि देखो हालात खराब है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान में जाली सर्वे करवा लिए, यानी इमरान खान की अगर मकबूलियत थी 18%, 20%, 22%, तो किसी को दिखाई गई कि 8% है। ये इमरान खान इतराफ कर चुके, किसको दिखाई ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा। लेकिन अब वो मकबूलियत 88 से 90% तक आ गई है। और कल आपने जो नजारा देखा, यानी सोशल मीडिया पर इमरान खान की गिरफ्तारी के जो वारंट है वो किसी ने लीक किए, पुलिस ने नहीं किए। लीक करने के 15 मिनट के बाद कैंपेन शुरू हो गई। 2 घंटे के बाद बनी गाला के अंदर आवाम पहुंच गई, इस्लामाबाद की सड़कें जाम हो गई। आपने पाकिस्तान की तारीख में कायद आजम के अलावा कभी किसी के लिए ऐसी सूरत हाल देखी? ये बड़ी कहानियां हमें सुनाते हैं। वो भुट्टो की मकबूलियत है, भुट्टो की मकबूलियत इमरान खान के 10% भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो देखिए उसकी मकबूलियत थी इतनी नहीं थी, उससे ज्यादा मकबूलियत तो थी मुजीबुर रहमान की। तो ये तो कहानी कराते हो भुट्टो की बड़ी मकबूलियत थी, और भाई भुट्टो की मकबूलियत होती पूरे पाकिस्तान में स्वीप करता। लेकिन हुआ क्या? मीडिया को खिलाया गया पैसा और कहा गया भुट्टो की इतनी मकबूलियत थी, और आम बंदा भी उस प्रोपेगेंडे में आ गया। और भाई भुट्टो की इतनी मकबूलियत थी ही नहीं जितनी इमरान खान की। इमरान खान तो इस वक्त 90% सीटें लेने को तैयार है, इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे, कोई जा नहीं रहा। अभी डरते क्यों है? इमरान खान 2 एक सीरियस से नहीं आ रहा इस दफा। पहले तो देखिए इमरान खान को जो हुकूमत मिली थी वो लूली लंगड़ी, जब चाहा अदम एतमाद आ गई। ये जो खास तौर पर सीन हुआ था, जो उस रात जो आरटीएस बैठा था, उसका अल्टीमेटली नुकसान तो इमरान खान को हुआ। सारी सीटें तो उसकी चली गई और बदले में मिला क्या? एमक्यूएम, बाप पार्टी, काफ लीग, वो सारे ब्लैकमेलर मिल गए। इमरान खान की हुकूमत तो बन गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ जब चाहा इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। और अगर ये ना होता तो क्या होता? इमरान खान की जाती हुकूमत अब 90% सीटें जब बंदा वो लेकर आएगा, उसने जब माइनॉरिटी के अंदर उसकी थी, यानी हुकूमत उसकी अपनी नहीं थी, तो उसने तिगनी का नाच नचा दिया। तो जब 90% सीटें होंगी तो क्या उसको कोई निकाल सकेगा? वो तो ईंट से ईंट बजा देगा। आप सोचिए कि अभी उसने तिगनी का नाच नचाया, वो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, एक आम एमएनए है, साबिक वजीर आजम है, तो उसने ईंट से ईंट बजा के रख दिया। ये सारे डरे हुए हैं वो आ जाएगा, कानून बदल देगा, 2 एक सीरियस से फलाना ये वो तो छोड़ेगा नहीं किसी को। और एक बात आप याद रखिएगा, पाकिस्तान का सुनहरी दौर शुरू होगा जिस दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे। लोगों को भी ये बात समझ नहीं आ रही, लोग समझते हैं फलाना। इमरान खान ने जिसके कहने पर भी काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, गलत था। फारूक नसीम किसी और की जानिब से खेल रहे थे। काजी फाइज ईसा जिस दिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे, आप देखेंगे पाकिस्तान के अदलिया का सुनहरी दौर शुरू होगा। आपको नजर आएगा वो बंदा लड़ने वाला है। और याद रखिएगा, कभी भी इमरान खान को काजी फाइज ईसा के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हुआ उससे ओपनली माजरत करनी चाहिए कि गलती थी, एडमिट करता हूं मैं, और इस सूरत हाल में उनका साथ दें, क्योंकि उन्होंने आकर पाकिस्तान में सही मायनों में इंसाफ के मामले पर निडर फैसले करने और ऐसा इनकलाब बर्पा करना है कि आप देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।